हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम सिलेबस हम लोग रोग निदान विकृति विज्ञान पेपर फर्स्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 जो टॉपिक हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण हैं वो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और इसी कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे टॉपिक नंबर 5 के विषय में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है वो तो 5th नंबर का टॉपिक है, वो रहा आपका स्रोतस। स्रोतस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्रोतोदुष्टि के लक्षण वगैरह से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका डेफिनेशन बात करते हैं परिभाषा के विषय में। तो श्रवणात् स्रोतांशी, ठीक है, यानी कि जिससे श्रावण क्रिया होती है उसी को ही क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। फिर बोला गया है श्रवणादिति रसादेव पोष्यते श्रवणात्, यानी कि चक्रपाणी के मत के अनुसार श्रवण शब्द से स्रोतस जो रस आदि धातुएं हैं उनमें से पोषक तत्व का स्थायी धातुओं में स्त्रावण होना अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट बोला गया है मूलात आदंतर देह प्रशीते स्वभिवहित स्रोतादिति विज्ञेय सिरा धमनी वर्जितम, अर्थात आचार्य सुश्रुत के अनुसार हृदय आदि मूल छिद्र से संपूर्ण शरीर में प्रसार करते हुए आकाश महाभूत की प्रधानता वाले भीतर से अवकाश युक्त दृश्य या अदृश्य शरीर अवयव जो उत्तरोत्तर परिवर्तनशील धातुओं, दोष, मल, जल तथा अंत आदि जो अन्य जो धातु हैं उनका स्त्रावण या वहन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, स्रोतस कहलाते हैं। परंतु सीरा या धमनी स्रोतस नहीं होते हैं। परंतु सीरा व धमनी जो है वो स्रोतस नहीं होते, क्योंकि सीरा व धमनी से पोषकांशों का स्त्रावण सुगमता पूर्वक नहीं हो पाता है। इसके अलावा निश्चित रूप से स्रोतस का अर्थ धमनी व सीरा के संयोग स्थल पर विद्यमान सूक्ष्म कोशिकाएं जो आपके माइक्रो चैनल्स होते हैं या कैपिलरीज होते हैं उनसे लिया जाता है। तो ये यहाँ पे आपका स्रोतस का डेफिनेशन बताया गया है। फिर इसके बाद में बताया गया है स्रोतांशी खलु परिणाम अपग्यमाना नाम धातु नाम अभिमानी भवंत्यो अन्यार्थनो, यानी कि चरक के अनुसार परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन करने वाला को ही क्या कहते हैं, स्रोतस कहते हैं। तो चरक के अनुसार परिणाम प्राप्त धातुओं का वहन करने वाला ही स्रोतस कहलाता है। फिर स्रोतस के पर्याय बताए गए हैं, क्या क्या बोला जाता है स्रोतस को। तो स्रोतस को अपन क्या कहते हैं, तो स्रोतस को यहाँ पे आपका सीरा बोला जाता है, धमनी बोला जाता है, रसवाहिनी बोला जाता है, नाड़ी बोला जाता है, ठीक है, पथ्य मार्ग बोला जाता है, शरीर छिद्र बोला जाता है। ये सभी इसके पर्याय हैं। निकेत बोला जाता है, स्थान आशय बोला जाता है, धातु आशय बोला जाता है। तो ये सभी इसके पर्याय हैं। स्वरूप के विषय में बात करें तो स्वधातु समवर्णानी वृता स्थूलानी च स्रोतांसी दीर्घणा आकृति प्रतान सदृशे च, ठीक है, यानी कि क्या होता है, धातुओं के समान वर्ण वाला, ठीक है, वृत्ताकार स्थूल जो है आपको दिखाई देगा। ये जो है इसका स्रोतस का स्वरूप बताया गया है। संख्या के विषय में बात करें तो यावंते पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषण एवस्मिन स्रोतांश प्रकार विशेषण, यानी कि जितने प्रकार के हमारे शरीर में मूर्तिमान भाव होते हैं उतने ही प्रकार के स्रोतस होते हैं। ये चरक ने विमान स्थान ने बोले हैं। फिर स्रोतस के विषय में बात करें तो वांग भट्ट ने दो प्रकार के बताए हैं। एक होता है दृश्य स्रोतस जो बाह्य स्रोतस कहलाता है, और एक होता है अदृश्य स्रोतस जो आंतरिक स्रोतस कहलाता है। दृश्य स्रोतस को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पुरुष में जो होते हैं वो आपका क्या होते हैं, 9 होते हैं। स्त्रियों में इनकी संख्या 12 बताई गई है। तो पुरुष में 9 कौन से हैं, तो दो दो जो होते हैं, दो नास्तिक एक मुख, ठीक है, दो नासिका है, ये सुधार लेना, ठीक है। तो दो नासिका हो गया, ठीक है, एक मुख हो गया, एक दो कान हो गया, एक गुदा हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो गया, दो नेत्र हो गया और एक मेढ्र हो गया। तो इस प्रकार से टोटल 9 हो गए, ठीक है। तो दो और ये क्या हो गया, 3 4 5, ठीक है। फिर इसके बाद में 6 7 8 और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर से 9, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका बताया गया। स्त्रियों में ये तो आपके होते ही हैं, इसके अलावा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है आपका 2 स्तन व 1 योनि, ठीक है। तो इस प्रकार से 12 बताए गए। फिर दृश्य अदृश्य जो स्रोतस होते हैं वो 13 बताए गए हैं, ठीक है। एक प्राण वह स्रोतस, 7 धातु वह स्रोतस, ठीक है, 3 मल वह स्रोतस, एक अन्न वह स्रोतस और एक उदक वह स्रोतस, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आचार्य चरक ने स्रोतसों के भेद बताते हुए आचार्य वांगभट्ट ने केवल अदृश्य 13 स्रोतसों का ही उल्लेख किए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है।
आचार्य सुश्रुत ने शल्य विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी जो है 11 स्रोतस बताए हैं। उन्होंने प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद वह, मूत्र वह, पुरुष वह, शुक्र वह व आर्त वह जो स्रोतस हैं वो बताए हैं। फिर स्रोतोदृष्टि के सामान्य हेतु के विषय में बात करते हैं। तो स्रोतोदृष्टि के सामान्य हेतु क्या है? तो आहारस्य विहारस्य यह स्यात् दोष गुणे समः धातु भी विगुणश्चापि स्रोतांश प्रदूषक। ठीक है, यानी कि जो आहार विहार शरीर के दोष जैसे कि आपका वात पित्त कफ के गुणों के समान हो तथा सप्त धातुओं जैसे कि रस आदि के गुणों के विपरीत गुण वाले हों, वे सभी स्रोतसों को दूषित कर विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो जो आहार विहार शारीरिक दोष जैसे वात पित्त कफ के गुणों के समान हो तथा सप्त धातुओं जैसे रस रक्त आदि के गुणों के विपरीत गुण वाले हों, वे सभी स्रोतसों को दूषित कर विभिन्न व्याधियों को उत्पन्न करते हैं। तो ये यहाँ पे बताया गया है। फिर स्रोतोदृष्टि के सामान्य लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो स्रोतोदृष्टि का क्या लक्षण है? सामान्य लक्षण तो अति प्रवृत्ति संगो व शिराणाम ग्रंथियों अपि व विमार्गमन चापी स्रोतांश दुष्टि लक्षणम। ठीक है, तो ये क्या है? स्रोतोदृष्टि का लक्षण है। श्लोक याद हो ज्यादा बेटर है कि अति प्रवृत्ति। अति प्रवृत्ति मतलब स्रोतस में वहन हो रही जो धातुएं हैं उसका अधिक मात्रा में निकल जाना, वो क्या है? अति प्रवृत्ति कहलाता है, जिसकी वजह से स्रोतस में दुष्टि उत्पन्न होता है। जैसे कि अति प्रवृत्ति कैसे होगा? तो जैसे डायरिया में, अतिसार में, प्रवाहिका में, ठीक है, डिसेंट्री में, प्रमेह में, ठीक है, इसके अलावा ग्रहणी में, आईबीएस में, प्रदर रोग में, इन सभी में क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रवृत्ति होता है मल का। इस कारण इसमें क्या होता है? धातुएं भी क्या है? मल के साथ में चली जाती हैं। तो इसके कारण क्या है? स्रोतसों में दुष्टि होती है। फिर संघ से, तो संघ में बोला गया है स्रोतस स्रोतस जो होते हैं धातुओं का एक स्थान पर रुक जाना, यानी कि क्रियात्मक जो मार्ग है उसका अवरोध हो जाना, ये संघ कहलाता है। जैसे कि शोथ स्वेलिंग में आपका मार्ग अवरोध होता है, श्वास हो गया, जलोदर हो गया, विबंध यानी कॉन्स्टिपेशन हो गया, अना हो गया, आद्यमान हो गया, उदावर्त हो गया, इन सभी में आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सीरा ग्रंथि। तो सीरा ग्रंथि में आपका बताया गया है कि जैसे सिराएं हैं या स्रोतस हैं उनकी ग्रंथियों के समान रचनाओं के उत्पन्न होने से उनमें वहन हो रहे जो धातुएं हैं उसका आंशिक जो मार्ग अवरोध होता है वो आपका सीरा ग्रंथि कहलाता है। तो सिराओं में, स्रोतसों में जो ग्रंथि के समान रचना के रचना के उत्पन्न होने से उनमें वहन हो रहे जो धातु हैं उसका आंशिक मार्ग अवरोध होता है, वो सीरा ग्रंथि कहलाते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के लिए जैसे अर्श रोग हो गया, ठीक है, इसमें रचनात्मक जो अवरोध है वो आपको देखने को मिलता है। फिर विमार्गमन के विषय में बात करते हैं। तो धातुओं का अपने मार्ग को छोड़ करके प्रति मार्ग में, ठीक है, चले जाना, वो क्या कहलाता है? विमार्गमन कहलाते हैं। अब ये कब आपको देखने को मिलता है? जैसे रक्त पित्त हो गया, श्वास हो गया, ठीक है, शाखाश्रित कामला हो गया, शोथ रोग हो गया, इन सभी में आपको विमार्गमन देखने को मिलते हैं। आचार्य चरक ने आर्तव श्रोतस, ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने, जो आचार्य चरक है उन्होंने आर्तव श्रोतस नहीं माने हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने अस्थि मज्जा व स्वेद वह जो स्रोतस है वो नहीं माने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, इसका जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा आपका सीरा। तो इस प्रकार से आपको स्रोतस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। सॉरी, इसका मैं पासवर्ड ऑलरेडी पहले से बता दिया हूँ, ठीक है। तो जो पहले पासवर्ड था वही रहेगा इसका पासवर्ड। ओके, अच्छा, इसका मैंने पासवर्ड नहीं बताया है। इसका जो पासवर्ड है, हाँ, वो आपका रहेगा सीरा, सीरा ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, सीरा ही रहेगा इसका पासवर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू क्लास।